बाजार दर्शन पाठ पर चर्चा कर रहे थे। दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमने समीक्षा देखी थी और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 2-3 पैरों पर चर्चा करी थी। पहले जो 2 पार्ट थे उसमें हमने देखा था कि जैनेंद्र के एक मित्र हैं जो बाजार गए हुए हैं और आवश्यकता से अधिक सामान खरीद करके लाए। वहां पर एक दूसरे मित्र भी हैं जो बाजार जा तो रहे हैं लेकिन बाजार से कुछ खरीद कर ला नहीं रहे। और जैनेंद्र ने उनसे पूछा है कि भाई तुम क्यों बाजार से कुछ खरीद कर नहीं लाए? तो वो ये कह रहे हैं कि बाजार में सब कुछ जो है अच्छा लग रहा था, एक सामान को खरीदने का मतलब था बाकी सबको छोड़ दे। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था इसीलिए मैं कुछ ले नहीं सका। तो जैनेंद्र कहते हैं कि यह भी ठीक है, और जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का पता न हो तो उसे बाजार जाना नहीं चाहिए। जब आवश्यकताएं सुनिश्चित हो कि हमें बाजार जाना किस लिए है तभी उसे बाजार जाकर खरीदारी करनी चाहिए। यहां पर लेखक के जो मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि समझ में ना आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को चाहिए होता था, कुछ लेने का मतलब था से सबको छोड़ देना, पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था इसीलिए मैं कुछ ले नहीं सका। यह बात यह स्पष्ट कर रही है कि जो खरीदार बाजार गया हुआ था उसका अपना लक्ष्य उसके भीतर स्पष्ट नहीं था, सो इसलिए वो खरीदारी नहीं किया और बिना खरीदे ही लौट आया। लेखक ये कह रहे हैं कि यह भी एक बुद्धिमानी का लक्षण है। यदि आपका लक्ष्य बाजार जाते समय स्पष्ट नहीं है तो आप खरीदारी न करें, जाएं और जाकर लौट आए या जाएं ही ना। मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति न होगी न कर्म होगा। मतलब यदि आपको अपना लक्ष्य बाजार जाते समय स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सब ओर की चाह, मतलब अगर हम कोई पंखा ही लेने गए हैं, गर्मी का सीजन आ रहा और हम पंखा खरीदने जा रहे हैं, पता चला कि रिमोट वाले पंखे भी अच्छे लग रहे हैं, डिजाइनर पंखे हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। उसी में किसी ने कह दिया कि सर ये जो है रिमोट वाला कूलर बड़ा अच्छा आया है, आपको वो भी अच्छा लगने लगा। फिर किसी ने कह दिया कि सर ये एसी बड़ी सस्ती आई है, इसको ले लीजिए, ये भी अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ कि हम जो है हर सारी चीजें हमें अच्छी लगने लगी। परिणाम ये हुआ कि हम कुछ भी नहीं ले सके क्योंकि हमको स्पष्ट ही नहीं है कि वास्तव में लेना क्या है, हमारा अपना बजट क्या है, हमारी अपनी क्रय शक्ति क्षमता क्या है, उसी के अनुपात में हमको खरीदारी करनी है। तो जब यह स्पष्ट नहीं है तो हम कुछ भी खरीदेंगे नहीं और लेके चले आए और वापस चले आएंगे। और यदि औकात से बाहर जाकर के खरीदारी कर ली तो परिणाम क्या होगा? त्रास होगा, दुखद परिणाम होगा, गति नहीं होगी। मतलब आपको जो कह रहे कि गति नहीं होगी ना कर्म, जब अच्छा कर्म नहीं होगा, जब आप उधार लेकर के काम करेंगे तो गति कतई उसका परिणाम जो है वो सुखद नहीं निकलेगा, वो भी कहीं ना कहीं दुखदायी होगा क्योंकि आप कर्ज लेकर के, उधार लेकर के काम कर रहे हैं। आगे इस पाठ का जो कह लें कि जो गूढ़ ज्ञान है वो इस पैरे में दिया हुआ है और जिसको हम सब अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। यह पाठ जो है वो हम सबके व्यवहारिक जीवन के लिए भी बड़ा उपयोगी है। इस पाठ में बाजार और व्यक्ति, उन दोनों के रिश्ते को लेखक ने बताने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि जैसे चुंबक होता है वो लोहे को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है, बाजार भी ऐसे ही लोगों को आकर्षित करता है जो उसके यहाँ आए, और उस बाजार को आकर्षित करने के कुछ सिद्धांत हैं। लेखक यहां पर 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो लेखक ये कह रहे हैं कि वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। कह रहे हैं कि बाजार रूप का जादू है। सवाल पूछा जा सकता है कि रूप का जादू कैसे है, बाजार में कौन सा रूप है और बाजार रूप का जादू कैसे है?
तो बाजार रूप का जादू ऐसे है कि बाजार में सामान को बड़े कायदे से करीने से सजा संवार के रखा जाता है। ढेर सारे आकर्षक विज्ञापन दुकानों के बाहर लगे रहते हैं। कोई कह रहा है कि 50% ऑफ है, कोई कह रहा है 60%, कोई कह रहा है 75%, कोई कह रहा है बाई 2 गेट 5, कोई कह रहा है बाई 1 गेट 1। ये है वह रूप का जादू जिसमें भोला भाला ग्राहक उस विज्ञापनों के चक्रव्यूह में फंसता है और अपने पास का पैसा बाजार को देकर के आता है। तो यह जादू आंख की राह काम करता है। आप उन विज्ञापनों को देख रहे हैं शहर में चारों तरफ, बाजार में सामान को सजे सजे चारों तरफ देख रहे हैं, और वह जैसे लोहा चुंबक को आकर्षित करता है वैसे ये बाजार भी कुछ विशेष तरह के लोग हैं जिनको आकर्षित कर रहा है। वो कौन लोग हैं? कह रहे कि जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। और एक बात और यहां पे कह रहे हैं कि जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। दो बात यहां पे ये बता रहे हैं। पहली बात इन्होंने बताई है कि जेब भरी हो और मन खाली हो। पॉइंट नंबर 1, जेब भरी हो और मन खाली हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जेब खाली और मन खाली। जेब खाली और मन खाली तो भी बाजार आकर्षित करेगा, जेब भरी और मन खाली तो भी बाजार आकर्षित करेगा। अब हमको इस बिंदु को ना समझने की आवश्यकता है कि कैसे जेब भरी हो मन खाली हो तो बाजार आकर्षित करेगा, और जेब खाली और मन खाली तो भी बाजार आकर्षित करेगा। माना कि हमारे पास कहीं से आप 12th के विद्यार्थी हैं और 12th के विद्यार्थी के पास 1000-2000 रुपया कहीं से कोई रिश्तेदार आया विदाई के तौर पे दे दिया, और बच्चा वो बाजार से गुजर रहा है, जेब भरी हुई है, पिछले महीने जन्मदिन था, कपड़ा खरीदा गया था, लेकिन चूंकि मन खाली का अर्थ सीधा सीधा यह है कि मन में संतोष का भाव न, मन संतुष्ट न हो। जब जब मन संतुष्ट नहीं होगा, मन असंतुष्ट होगा, इसका मतलब यह है कि मन जो है वो खाली होगा। तो जब आप बाजार से गुजर रहे हैं ना और असंतोष है, भले कपड़ा खरीदा गया है पिछले महीने, भले कपड़ा खरीदा गया है पिछले हफ्ते, क्योंकि मन असंतुष्ट है और चाहिए, मन में तृष्णा है और की लालसा है मन में, इसलिए कोई टी शर्ट सुंदर लग सकता है, कोई पैंट सुंदर लग सकता है, कोई शर्ट सुंदर लग सकता है, और वो व्यक्ति क्या करेगा? चूंकि असंतोष है सो जाकर के खरीद लेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जेब खाली और मन खाली दोनों हो, तब कैसे वो जादू काम करेगा कि भाई जेब खाली है, पैसा नहीं है, और मन में असंतोष का भाव है, लेकिन साथ में माना कि कोई मित्र चला गया और वो अपने लिए खरीद रहा है, आपको भी कुछ पसंद आ गया, उसने कहा कि तुम भी ले लो, आपको पसंद आया ही था लेकिन आपके पास पैसा नहीं, तो आपका मित्र कहेगा अरे यार परेशान क्यों होता है, मैं पैसा दे रहा हूं तुझे। और जेब में पैसे नहीं थे, मन में असंतोष का भाव था, आपने खरीद लिया, भले मम्मी पापा ने पिछले हफ्ते पिछले महीने कपड़े खरीदे हो आपको, और वो उधार के पैसे से आपने अपनी ग्रीड को, अपने असंतोष को फुलफिल किया। तो ये दो तरीके हैं जब जब बाजार का जादू आप पर काम करेगा। कह रहे कि जब मन खाली रहता है ना तो बाजार में अनेकानेक चीजें आपको आकर्षित करती हैं, अपने पास बुलाती हैं। और कह रहे कि यदि बाजार में आप हो, मन में असंतोष हो और जेब में पैसा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर जो है मन किसी की सुनने वाला नहीं है।
मन कहेगा कि गुरु पैसा है, आज सम्राटों जैसी अनुभूति हो रही है और आज इस सामान को हम खरीद के अपने साथ ले ही जाएंगे, और लोग ले आते हैं। तो इस तरह से बाजार एक व्यक्ति को बराबर आकर्षित करने का कार्य करता है, और एक साधारण आदमी, एक लेमैन बाजार में ऐसे ही आकर्षित होकर के अपने पैसे बाजार में देकर और मनमाफिक सामान लेकर चला। हम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कैसे निपट सकते हैं? तो कह रहे हैं कि सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, और यह सब जादू का असर है। बाजार की उस आकर्षण शक्ति का कमाल है कि सारा सामान बाजार का हमें आनंददायी ही प्रतीत होता है। और कह रहे हैं कि जब जादू की सवारी उतरती है तो पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है। हम इस उदाहरण को अपने घरों में चल करके समझते हैं। आज से 25-30 साल पहले रुई के गद्दे इस्तेमाल हुआ करते थे। एडवर्टीजमेंट आया कि फोम वाले जो कंपनी के बड़ी कंपनियों के गद्दे होते हैं वे बड़े आरामदेह होते हैं। पता चला उसके बाद से सर्वाइकल जो है हमारे जीवन में एक नई बीमारी के रूप में आया। हम लोग बचपन में छोटे थे तो एक मस्टर्ड ऑयल कंपनी का प्रचार आता था, और हार्ट पेशेंट जो है जा रहा है हॉस्पिटल में, पता चला कि वो घर का साधारण तेल इस्तेमाल करता है, इसको रिफाइंड तेल पिलाइए, रिफाइंड तेल में इसके लिए भोजन बनाइए, ये स्वस्थ रहेगा। पता चला कि लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो फैंसी चीजें हमारे जीवन में हार्ट और दुनिया भर की डिजीज जीवन में हमारे लेकर के आई। तो ये है फैंसी चीजों की बहुतायत हमें परेशान कैसे कर रही है। आगे कह रहे हैं कि थोड़ी देर तो स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, गिल्ट जो हमारा ईगो है वो सेटिस्फाई हो गया कि गुरु पैसा था, सामान खरीद करके लेके चले गए। पर इससे अभिमान की जो गिल्टी है, जो ग्रंथि है अभिमान की हमारे भीतर, उसे पोषण ही देते हैं हम भीतर ही भीतर अपने भीतर के ईगो को और पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, और पोषित ऐसे कर रहे हैं कि पास पैसा है सो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। आगे ये जो लाइन है ये बड़ी रिमार्केबल लाइन है, जहां पर लेखक ये बता रहे हैं कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। मतलब चाहे हमारा हाथ लोहे की हथकड़ी से बंधा हो तो भी बंधा रहेगा, रेशम की डोरी से बंधा हो तो भी बंधा रहेगा। मतलब यह है कि जो जकड़ रेशमी डोरी की हो, यह रेशमी डोरी क्या है? वो बाजार की चकाचौंध है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, और उस चकाचौंध रूपी रेशमी डोरी के रूप में अपने हाथों को बांधे हुए हैं, अपनी इंद्रियों के बस में है, जाकर के वहां पैसे उड़ेल दे रहे हैं, और फिर हम अपने आप को एक समय के बाद उस बाजार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम ई-कॉमर्स साइटों का उदाहरण इसके लिए बड़े कायदे से ले सकते हैं कि हर रील जो स्क्रॉल हो रही है उसमें 3 सेकंड का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डेज का आ रहा है, क्लिप आ रही है, और हम देख रहे हैं 10 बार 20 बार वो अपने आने से पहले 20 दिन 1 महीना पहले से ही वो हर रील में दस्तक दे रही है वो एडवर्टीजमेंट। हम विवश हैं, उसने हमारे दिमाग को कैप्चर करके रखा हुआ है, हम उसके बस में आ जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं, एक बार देख लेने में क्या बुरा। और जब हम वो देख रहे हैं तो पता चला कि कुछ ना कुछ आवश्यक और कुछ अनावश्यक चीजों को भी खरीद रहे हैं, और यही क्या है, हम उस रेशम के स्पर्श के मुलायमियत के जकड़ में फंस जा रहे हैं। तो बाकी के अंश को कल हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और आपके जो कमेंट होते हैं वो हमको प्रोत्साहन देते हैं कि हमें और क्या सुधार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।